हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखिए, संयुक्त लेंस, दो लेंस हैं, आपस में रखा गया है संयुक्त करके। दो लेंस हैं, आपस में संयुक्त करके रखा गया है। देखिए, इसका क्या मुख्य अक्ष है, AO है इसका प्रकाशिक केंद्र, और इसका मान लेते हैं O डैश है। यहां पर कोई वस्तु है O, इससे आपतित किरण पहले लेंस पर पड़ती है, अपवर्तित होकर के मान लीजिए यहां पर I1 पर पड़ती है, तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी U हो जाएगा और पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V1 मान लेते हैं। अब इधर देखिए, जो पहले लेंस के लिए वस्तु प्रतिबिंब होगा वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहां से एक किरण जो होगी दूसरे लेंस से अपवर्तित होकर के मान लीजिए I बिंदु पर पड़ती है और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो चलिए इसको लेंस को L1 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, L2 मानते हैं। तो L1 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, लेंस L1 के लिए यहां पर वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V1 है, फोकस दूरी F1 है, फोकस दूरी F1 मान लेते हैं। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो यहां से क्या हो जाएगा, F, फोकस दूरी क्या है F1, 1/F1 इक्वल टू 1/V, माने प्रतिबिंब क्या है यहाँ पर V1 है, माइनस 1/U वस्तु की दूरी, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा लेंस L2 के लिए चलते हैं, क्या हो जाएगा, लेंस L2 के लिए। अब देखिए, जो लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब होगा वही लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी इक्वल टू V1 हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा और फोकस दूरी F2 मान लेते हैं। अब यहां से देखिए फिर लेंस का सूत्र लगा दीजिए, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है F2 इक्वल्स 1/, प्रतिबिंब की दूरी V माइनस 1/, वस्तु की दूरी V1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी या लेंसों का संयोजन, दोनों लेंस को जोड़ दीजिए, दोनों लेंसों की फोकस दूरी को आपस में जोड़ दीजिए। कहने का मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, जब जोड़ेंगे तो कभी भी जब दो इक्वेशन जोड़ते हैं तो दायां पक्ष से और बायां पक्ष से जुड़ता है। देखिए इसका जो बायां पक्ष है 1/F1, इसका बायां पक्ष है क्या 1/F2, तो हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल्स, इसका दायां पक्ष कितना है, इक्वल्स 1/V1 माइनस 1/U प्लस, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/V माइनस 1/V1। तो 1/V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। हम लेंस के सूत्र से जानते हैं, लेंस के सूत्र से 1/F इक्वल्स कितना होता है, 1/V माइनस 1/U। अब देखिए जहां 1/V माइनस 1/U है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/F,
तो हो जाएगी क्या, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हो गया लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी। अब देखिए अगर मान लीजिए यदि दिया है, यदि पहला लेंस उत्तल व दूसरा अवतल लेंस हो, अगर दो लेंस संयोजन में है, एक पहला उत्तल लेंस है, दूसरा क्या है, अवतल लेंस है, तो आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहां से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो 1/f इक्वल्स f1 f2, एलसीएम हो जाएगा, f1 से f1 कैंसिल, f2 माइनस f1 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम कर दिए तो f बराबर f1 f2 अपान f2 माइनस f1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब आपको यह ध्यान देना है कि अब जब लेंसों का संयोजन किया गया है, एक उत्तल लेंस है और एक क्या है, अवतल लेंस है, तो यह संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है किस लेंस की भांति व्यवहार करेगी, तो 3 कंडीशन आएगा। यदि मान लीजिए यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, यहां से देखिए अगर f1 माने पहले लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी से अधिक हो, तो देखिए अधिक वाला क्या है, ऋणात्मक। अगर कम में से ज्यादा घटाओगे तो ऋणात्मक आएगा, तो f क्या आ जाएगा, यहां से f कितना आ जाएगा, ऋणात्मक, निगेटिव आ जाएगा। तो अगर फोकस दूरी निगेटिव होता है तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की। दूसरा कंडीशन आता है यदि f2 बड़ा हो f1 से। अब देखो अगर f2 बड़ा होगा f1 से, दूसरे की फोकस दूरी पहले से ज्यादा होगी, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो धनात्मक आता है, ठीक। तो यहां पर धनात्मक आ जाएगा चिन्ह, तो f बराबर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तीसरा कंडीशन बनता है, मान लो दोनों फोकस दूरी बराबर है, तो यदि f1 बराबर f2, अगर f1 f2 बराबर है, दोनों घटाएंगे 0 और किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट आता है, तो f इनफाइनाइट हो जाएगा। और किस लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, तो समतल लेंस की। तो यहां पर इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए।